नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमंत कुमार ठाकुर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टूडेंट से रिलेटेड एग्जामिनेशन के बारे में, स्टूडेंट से रिलेटेड जनरल प्रमोशन के बारे में। ठीक है ना। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल सीएम सर ने ट्वीट किया, उसमें स्टूडेंट से रिलेटेड बहुत सारे बातें कही गई, एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी बातें कही गई, जनरल प्रमोशन से रिलेटेड बातें कही गई। उस पर मैंने आपको एक वीडियो बना कर दिया, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स में बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है ना। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले बात मैं टेक्निकल स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है ना। अब मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ। ठीक है। प्रदेश के तकनीकी कॉलेजों की परीक्षाओं को लेकर लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। यहाँ पे टेक्निकल कॉलेज की बात कही गई है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है ना। सभी तकनीकी पाठ्यक्रमों के दूसरे सेमेस्टर से लेके 7वें सेमेस्टर तक, ठीक है, दूसरे सेमेस्टर से लेके 7वें सेमेस्टर तक के विद्यार्थियों को गत वर्ष या सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम एवं सेमेस्टर के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगले सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाएगा। तो यहाँ पर बात कही गई है प्रमोशन की। ठीक है ना। जो दूसरे से लेके 7वें सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, उनका प्रीवियस एग्जाम, मतलब जो प्रीवियस जो परफॉर्मेंस रहा होगा, और जो सेमेस्टर का जो आंतरिक मूल्यांकन, मतलब इंटरनल असेसमेंट, मतलब जो आपके सेशनल एग्जाम होते हैं, जो टेस्ट होते हैं ना मंथली, उसके बेस पर दोनों को मिलाकर आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा और आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेम में प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, टेक्निकल स्टूडेंट की बात है। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं आगे, इंजीनियरिंग और फार्मेसी। ठीक है ना। यहाँ पे बात ध्यान रखना, इंजीनियरिंग और फार्मेसी के स्नातक पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष या सेमेस्टर के विद्यार्थी की थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल परीक्षाएं। यहाँ पर जो इंजीनियरिंग और फार्मेसी की जो थ्योरी एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, उसकी बात क्या, उसके बारे में क्या बोला गया है, अंतिम वर्ष की। ठीक है ना, फाइनल ईयर के। ठीक है, 24 अगस्त 2020 से लेकर 9 सितंबर 2020 के बीच ऑनलाइन मोड में होगी। दोस्तों, ये बात मैंने पहले भी बोला था कि जो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट होंगे टेक्निकल वाले, उनके ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम लिए जाएंगे। ठीक है ना। ये बात यहाँ पे आपकी क्लियर हो गई, मतलब इंजीनियरिंग और फार्मेसी का क्लियर हो गया कि उनके जो एग्ज़ाम होंगे फाइनल ईयर वालों के 24 अगस्त से लेकर 9 सितंबर के बीच में ऑनलाइन मोड में होंगे। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं दूसरी बात, डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष या सेमेस्टर के विद्यार्थियों की थ्योरेटिकल और प्रायोगिक परीक्षाएं। यहाँ पे अब डिप्लोमा वाले की बात कही गई। ठीक है ना। इंजीनियरिंग फार्मेसी डिग्री कोर्स हो गए, अब यहाँ पे डिप्लोमा वाले, जो टेक्निकल के डिप्लोमा वाले कोर्स होते हैं ना, उनकी बात कही गई है। ठीक है ना। 27 अगस्त से लेकर तो 14 सितंबर के बीच ऑनलाइन मोड में होगी। इनके भी एग्ज़ाम होंगे, जो फाइनल जो सेम होगा ना डिप्लोमा वालों का, लास्ट सेम, तो उन लोगों के जो एग्ज़ाम कब होंगे, 27 अगस्त से लेकर तो 14 सितंबर के बीच में। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई डिप्लोमा वालों की, मतलब यहाँ पे डिग्री वालों की भी बात क्लियर हो गई, डिप्लोमा वालों की भी बात क्लियर हो गई। ठीक है ना। टेक्निकल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जो विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते, उनके लिए विशेष ऑनलाइन ऑफलाइन परीक्षा। किसी कारणवश जो स्टूडेंट ये जो एग्जामिनेशन में मतलब सम्मिलित नहीं हो पाते, उन्हें ज्वाइन नहीं कर पाते इस एग्ज़ाम को, तो उनके लिए एक स्पेशल एग्ज़ाम कराई जाएगी। वो कब कराई जाएगी, 15 सितंबर से लेकर 23 सितंबर 2020 के बीच में। ठीक है ना। तो ये बात दोस्तों पूरी की पूरी बात हो गई टेक्निकल स्टूडेंट के लिए। ठीक है ना। पहले भी मैंने ये बात बोला था, टेक्निकल स्टूडेंट के ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे, फाइनल ईयर वालों के, बाकी को प्रमोट कर दिया जाएगा। ये बात यहाँ पे आपकी क्लियर हो गई ना। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट बात। दोस्तों, यहाँ पे आगे जो बात पढ़ने वाला हूँ, ये नए प्रवेश के लिए, मतलब नए एडमिशन के लिए, इसको पढ़ के सुना देता हूँ मैं। ठीक है ना। तकनीकी पाठ्यक्रमों के दूसरे सेम से लेकर 7वें सेमेस्टर तक के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सत्र 2020-21 की नियमित ऑनलाइन कक्षाएं 17 अगस्त 2020 से प्रारंभ की जाएंगी। ठीक है दोस्तों, जो जिन लोगों को प्रमोट किया जाएगा ना, पहले भी मैंने बोला था दूसरे से 7वें सेम के बीच के जो स्टूडेंट को प्रमोट किया जाएगा ना, तो उनके फिर क्लासेस भी तो स्टार्ट होंगी ना। तो उनकी क्लास कब से स्टार्ट होंगी, 17 अगस्त 2020 से प्रारंभ कर दी जाएंगे। ठीक है, जो नए जो स्टूडेंट जो सेम में इंटर करेंगे। ठीक है ना, बात यहाँ पे क्लियर हो गई। उसके बाद है नए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए नियमित ऑनलाइन कक्षाएं 15 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ की जाएगी। यहाँ पे जो फर्स्ट सेम में जो एडमिशन होंगे नए वाले,
उन लोगों के जो जो उन लोगों की क्लासेस होंगी वह 15 अक्टूबर से होंगी ऑनलाइन मोड में। ठीक है, यहाँ पे ये जो है बात है ये क्लास से रिलेटेड बात, क्लासेस कंटिन्यू करने से रिलेटेड बात कही। अभी तक मैंने टेक्निकल वालों की बात किया, टेक्निकल तकनीकी कॉलेजों की बात किया। अब देखो, अब जो बात करने वाला हूँ ना मैं, ये कॉलेज की परीक्षाओं के संबंध में महत्वपूर्ण नियम है ये, ठीक है ना। यहाँ पे टेक्निकल वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो अन्य कॉलेज जो हैं, ठीक है, टेक्निकल को छोड़कर जो कॉलेज आते हैं मध्य प्रदेश में, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। कॉलेज की परीक्षाओं के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय, ठीक है, स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष और जो पीजी है वह द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के गत वर्ष के परीक्षा परिणाम और वर्तमान वर्ष के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर आगामी वर्ष या सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों जो यूजी वाले जो ना अंडर ग्रेजुएशन वाले जो स्टूडेंट है यूजी वाले, उनका प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष, और जो पीजी के जो स्टूडेंट हैं उनका द्वितीय सेमेस्टर वाले स्टूडेंट, यहाँ पे पहला सेमेस्टर और तीसरे सेमेस्टर की बात नहीं कही गई है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है ना। मतलब जो यूजी के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ठीक है, और पीजी के द्वितीय सेमेस्टर, इन लोगों को क्या कर दिया जाएगा, प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। उनका जो प्रीवियस एग्जाम है और उस सेमेस्टर के इंटरनल असेसमेंट मार्क्स के बेस पे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। ये बात हो गई प्रमोशन की अदर कॉलेज वालों के, टेक्निकल को छोड़ के, ठीक है। उसके बाद है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, मार्च 2020 में स्नातक तृतीय वर्ष के लिए आयोजित विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं को शून्य घोषित करते हुए स्नातक तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षाएं ओपन बुक परीक्षा प्रणाली के माध्यम से होगी। इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, यहाँ पे जो यूजी और पीजी के जो मार्च में जो मान लो एग्ज़ाम हो गए रहे होंगे, ठीक है, बाय द वे किसी कोर्स में जो है एग्ज़ाम जो फाइनल ईयर के यूजी और पीजी के जो फाइनल ईयर के जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो गए थे ना मार्च में, या किसी के रह गए थे, रह गए थे, प्रैक्टिकल रिमेनिंग थे, एक दो सब्जेक्ट रिमेनिंग थे, तो उस एग्ज़ाम को शून्य घोषित कर दिया गया है, मतलब उसका कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। उन लोगों के अब जो एग्ज़ाम होंगे वह ऑनलाइन मोड में ओपन बुक प्रणाली, ओपन बुक एग्ज़ाम होगा अब, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। जो यूजी और पीजी के जो कोर्स है तकनीकी को छोड़ के, टेक्निकल को छोड़ के जो एग्ज़ाम हो गए होंगे मार्च में, उन लोगों के जो एग्ज़ाम है शून्य घोषित कर दिया गया है और अब उनके डबल से एग्ज़ाम होंगे ओपन बुक एग्ज़ाम, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यदि कोई परीक्षार्थी ओपन बुक परीक्षा में किसी कारणों से सम्मिलित नहीं हो पाता है तो उसे दूसरा अवसर दिया जाएगा, जो मैंने पहले भी आपको बताया था, ठीक है। ये बात हो गई टेक्निकल कॉलेज को छोड़ के अदर कॉलेजों की। अब वह कॉलेज बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, टेक्निकल को छोड़ दो, बाकी जो बचे उनकी बात हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, वही कॉलेज से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण निर्णय जो लिए गए हैं, ठीक है, टेक्निकल को छोड़ के। टेक्निकल का तो पूरा क्लियर कर दिया हूँ, ठीक है, यहाँ पे अदर कॉलेज की बात कर रहा हूँ। कॉलेज की परीक्षाओं के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय, यूजी और पीजी के विद्यार्थी घर पर ही रहकर दे सकेंगे परीक्षाएं, घर पे रह के परीक्षा देना है। ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे प्रश्न पत्र, कोई एक वेबसाइट होगी उस पर प्रश्न पत्र अपलोड कर दिया जाएगा, आपको डाउनलोड करना है। अपने निवास पर रहकर उत्तर पुस्तिका लिखकर निकट के संग्रहण केंद्र में जमा करनी होगी। इसके अलावा उत्तर पुस्तिका को ईमेल और डाक से भी भेजने की सुविधा होगी, ठीक है, जमा भी कर सकते हैं आप, ईमेल या फिर डाक के माध्यम से भेज भी सकते हैं। परीक्षाएं सितंबर 2020 में और परिणाम अक्टूबर 2020 में घोषित कर दिया जाएगा। तो ये थी दोस्तों पूरी बात। यहाँ पे इन सब बातों को पढ़ने के बाद, बताने के बाद आपकी मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, ठीक है। जो बातें यहाँ पे अपने टेक्निकल वालों के लिए की है वह इंजीनियरिंग, फार्मेसी और जो डिप्लोमा जो टेक्निकल के अंडर में आते हैं वो क्लियर हो गया। जो मैंने बातें कॉलेजों के लिए किया वह टेक्निकल कॉलेज को छोड़ के अदर कॉलेजों पे अप्लाई होता है, ठीक है ना। दूसरी चीज़, ये सब चीज़ें फ्रेश स्टूडेंट के लिए बोली गई हैं, इतना कन्फर्म है। यहाँ पे रीअपियर स्टूडेंट, बैक स्टूडेंट और जो मतलब इन दो स्टूडेंट जो रीअपियर हैं और जो बैक वाले जो स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, इन लोगों की कोई भी बात नहीं कही गई है। तो अभी इनको
थोड़ा सा वेट करना चाहिए अपने यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल नोटिस का, ठीक है। जो बातें हैं यह पूरी बात फ्रेशर जो स्टूडेंट होते हैं ना, जो तुरंत जाते हैं, उन लोगों की बात कही गई है, ठीक है। अब सबसे मेन पॉइंट है मेडिकल स्टूडेंट। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, मेडिकल स्टूडेंट की बात मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो आप मेरा फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नए मेडिकल अपडेट के साथ, नई मेडिकल टिप्स के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।